जब डोनाल्ड ट्रंप कतर की एयर स्पेस में दाखिल हुए तो मंजर किसी हॉलीवुड के रॉयल एक्शन सीन से कम नहीं था। कतर एयरफोर्स के F-15 फाइटर जेट्स ने एयर फोर्स वन को शानदार एस्कॉर्ट दिया। रेड कारपेट पे प्रेसिडेंट ट्रंप का इस्तकबाल करने खुद तशरीफ लाए थे कतर के अमीर तमीम बिन हमाद। कतर के रॉयल गार्ड्स की निगरानी में एयरपोर्ट के बाहर इस शानदार और शाही इस्तकबाल में शामिल था लग्जरी गाड़ियों का एक लंबा मोटरकेड, जिसमें सारे पैसे थे टेस्ला की मॉडिफाइड साइबर ट्रक्स के। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं बल्कि ये था एक शाही पावर शो। ऐसा प्रोटोकॉल कतर की जानिब से न पहले किसी यूएस प्रेसिडेंट को मिला न किसी और लीडर को। इस खुशामदी रवैये के पीछे छुपी है एक बहुत बड़ी डील और एक ऐसा रॉयल गिफ्ट जिसे डोनाल्ड ट्रंप जैसा बिलियनेयर भी लेने से कतरा रहा है। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मिडिल ईस्ट के दौरे के दौरान सऊदी अरब, यूएई और कतर का विजिट किया और तीनों जगह उनका इस्तकबाल किसी आम मेहमान का नहीं, एक ग्लोबल सुपर पावर के एम्परर जैसा हुआ। सऊदी अरब में उन्हें लेवेंडर कारपेट वेलकम दिया गया, जहां क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी मौजूद थे और साथ ही रॉयल गार्ड्स ने असली सोने की तलवारों से गॉर्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इसी तरह यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी प्रेसिडेंट ट्रंप का खूब जोशो खरोश से इस्तकबाल हुआ। यूएई के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने ट्रंप को रिसीव किया और इस तकरीब का सबसे दिलचस्प मंजर वो था जब छोटी इमाराती लड़कियों ने रवायती डांस पेश किया, जिसमें वो अपने बालों को लहराते हुए ठीक से आगे पीछे झुला रही थीं। अरब के हुक्मरान तो वैसे भी अपने रॉयल गेस्ट्स को दौलत और टशन से इम्प्रेस करने का हुनर रखते हैं, लेकिन कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद ने सबको पीछे छोड़ दिया। उन्होंने ट्रंप के लिए सिर्फ रॉयल प्रोटोकॉल नहीं बनवाया बल्कि उन्हें वो शहंशाही इज्जत दी जो आज तक किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट को गल्फ जमीन पर नसीब नहीं हुई। सब कुछ शुरू हुआ F-15 फाइटर जेट्स के हवाई सल्यूट से। जैसे ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एयरफोर्स वन कतर की एयर स्पेस में दाखिल हुआ, 8 कतर एयरफोर्स के F-15 जेट्स उसके दोनों साइड्स पर आकर फॉर्मेशन एस्कॉर्ट में शामिल हो गए। एयरफोर्स वन के अंदर मौजूद व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स ने इस हिस्टोरिक मोमेंट की वीडियो बनाई और इस रॉयल जेस्चर पर कतर के अमीर का शुक्रिया अदा किया। ये एस्कॉर्ट दोहा के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जारी रहा, जहां लैंड करते ही ट्रंप का असल रॉयल वेलकम उनका इंतजार कर रहा था। जहाज से उतरने वाली एयरक्राफ्ट बोर्डिंग स्टेयर्स पर रेड कारपेट बिछाया गया था और उस रेड कारपेट के आगे खुद शेख तमीम बिन हमाद अल थानी कतर के अमीर ट्रंप का इंतजार कर रहे थे। ये बात अपने आप में ही काफी अहम है, क्योंकि आम तौर पर कतर के रॉयल गेस्ट को रिसीव करने के लिए प्राइम मिनिस्टर या डेप्यूटी अमीर जाते हैं, लेकिन इस दफा प्रोटोकॉल तोड़ दिया गया और ट्रंप के लिए खुद अमीर मौजूद थे। साथ ही वहां कतर का रॉयल गार्ड का खास दस्ता भी मौजूद था, जिसे अमीरी गार्ड्स कहा जाता है, एक ऐसी एलीट फोर्स जो सिर्फ अमीर की हिफाजत के लिए ट्रेंड है। इस यूनिट में टोटल 210 स्पेशली सिलेक्टेड गार्ड्स होते हैं जो हर वक्त सिर्फ एक मिशन लेकर जीते हैं, कतर के अमीर की जान की हिफाजत। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकलते ही एक लग्जरी मोटरकेड इस काफले को अमीर के महल तक ले जाने के लिए रेडी था। इस मोटरकेड का शो स्टॉपर थी कतर के रॉयल प्रोटोकॉल डिवीजन की स्पेशली मॉडिफाइड टेस्ला साइबर ट्रक्स। एस्कॉर्ट का स्केल सिर्फ कतर तक महदूद नहीं था। यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस की आर्मर्ड SUVs भी इस कॉन्वॉय में शामिल थी। सबसे आगे था एक डेडिकेटेड कैमरामैन का क्रू जो इस हिस्टोरिक और रॉयल मोमेंट को रिकॉर्ड कर रहा था। उसके बाद एक GMC यूकॉन डेनेली जो इस पूरे मोटरकेड को लीड कर रही थी। सेकंड लीड पर नजर आई कतर पुलिस की ऑडी RS5 इमरजेंसी लाइट्स और टैक्टिकल मैनूवर्स के साथ। उसके फौरन बाद पैरेलल चल रही थीं 2 मॉडिफाइड टेस्ला साइबर ट्रक्स, जिनके दोनों साइड्स पर कतर पुलिस की 8 BMW R1200 हैवी बाइक्स प्रिसाइज फॉर्मेशन में मौजूद थी। उसके बाद 2 आइडेंटिकल प्रेसिडेंशियल लिमोजीन्स जिन्हें द बीस्ट भी कहा जाता है। उसके पीछे US सीक्रेट सर्विस की 2 शेवरले सबरबैन्स। उसके बाद दोबारा से कतर की 2 GMC यूकॉन्स, फिर एक US की आर्मर्ड शेवरले 3500 HD।
जो यूएस सीक्रेट सर्विस के मोटरकेड का स्टैंडर्ड पार्ट होती है। इसमें सिक्योर फोन्स, एन्क्रिप्टेड डाटा अपलिंक्स और मिलिट्री ग्रेड रिले सिस्टम्स इंटीग्रेटेड होते हैं। उसके बाद दोबारा सीक्रेट सर्विस की 4 सबअर्बेन्स जिसमें बैकअप टैक्टिकल यूनिट डिप्लॉय होता है। उसके बाद दिखाई दी वो गाड़ी जो प्रेसिडेंट की प्रोटेक्शन का लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, फोर्ड F550 कैट ट्रक, जिसमें होती है काउंटर असॉल्ट टीम। और आखिर में जहां तक मेरी नजर गई, ये गाड़ी जिसके ऊपर एक डोम लगा है, ये सीक्रेट सर्विस की ECM व्हीकल है। इसमें होते हैं एडवांस्ड जैमिंग सिस्टम्स जो किसी भी ड्रोन या मिसाइल को डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज कर सकती है। और आखिर में दोबारा कतर स्पेशल सिक्योरिटी की गाड़ियां शामिल थी। इस पूरे शाही प्रोटोकॉल में जहां तक कैमरा की नजर जा रही थी, 40 से ज्यादा गाड़ियां तो आसानी से काउंट हो पाईं। जब प्रेसिडेंट ट्रंप अल वाजबा पैलेस पहुंचे तो उनका इस्तकबाल एक और शाही अंदाज में किया गया। घोड़ों और ऊंटों पर सवार कतर के ट्रेडिशनल गार्ड्स ने द बीस्ट के गिर्द एक सिंबॉलिक फॉर्मेशन बनाई और फिर शुरू हुआ कतर का मशहूर जमाना अर्धा यानी सॉर्ड डांस, एक कल्चरल परफॉर्मेंस जहां तलवारों की चमक और डव की थाप ने मेहमान नवाजी को एक शानदार रंग दे दिया। 200 एकड़ पर फैले इस महल में एंटर होते ही प्रेसिडेंट ट्रंप से भी रहा नहीं गया और उन्होंने महल की खूब तारीफ की। इस हिस्टोरिक विजिट के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स और स्टेट ऑफ कतर के दरमियान कई बड़े इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन हुए। व्हाइट हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के साथ टोटल $1.2 ट्रिलियन की इकोनॉमिक कमिटमेंट की है, जिसमें अमेरिका की एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोइंग को अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर स्टेट ऑफ कतर से ही मिला। कतर एयरवेज के CEO बदर मोहम्मद अलमीर और बोइंग के CEO कैली ऑटबर्ग के दरमियान 210 एयरक्राफ्ट्स का एग्रीमेंट साइन हुआ, जिनकी कुल मालियत $96 बिलियन है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये डील सिर्फ अमेरिका के लिए फाइनेंशियल नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हिस्टोरिक है, क्योंकि इस ऑर्डर से हर साल 1,54,000 अमेरिकन जॉब्स क्रिएट होने का अंदाजा लगाया गया है। सिर्फ एयरक्राफ्ट ही नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कतर को अमेरिकन मेड MQ-9B ड्रोन्स बेचने की ऑफर भी की। इन ड्रोन्स का एस्टिमेटेड डील वैल्यू $1.96 बिलियन है और ये ड्रोन्स सर्विलेंस और डिफेंस इंटेलिजेंस में कटिंग एज टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं। कतर ने एनर्जी, डिफेंस इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग की फील्ड्स में भी अमेरिका से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और सर्विसेज लेने के मल्टीपल एग्रीमेंट साइन किए। देखा जाए तो ट्रंप ने अपने इस कतर विजिट के दौरान $243 बिलियन की कंफर्म डायरेक्ट डील्स की हैं, लेकिन व्हाइट हाउस के मुताबिक इन डील्स का लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इम्पैक्ट $1.2 ट्रिलियन तक जा सकता है। अब अगर गौर से देखा जाए तो इस पूरी डील का सबसे बड़ा फायदा तो अमेरिका को हुआ। बोइंग को अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला। यूएस के मुख्तलिफ सेक्टर्स में कतर ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की। तो असूलन यहाँ होना ये चाहिए कि ट्रंप को कोई गिफ्ट देना चाहिए था, पर हकीकत में इसके बिल्कुल बरक्स हुआ। इस लेविश और शाही वेलकम के बाद कतर के अमीर ने खुद प्रेसिडेंट ट्रंप को एक अल्ट्रा लग्जरी बोइंग 7478 गिफ्ट कर दिया। ये वही जेट है जो पहले कतर की रॉयल फैमिली के लिए डिजाइन किया गया था, जिसे दुनिया पैलेस इन द स्काई के नाम से जानती है। इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है $400 मिलियन और ये माना जा रहा है कि ये दुनिया के सबसे महंगे डिप्लोमेटिक गिफ्ट्स में से एक है। 2 फुल बाथरूम्स, 9 लेबोरेटरीज, 1 मास्टर और 1 गेस्ट बेडरूम, मल्टीपल लॉन्जेस और एक प्राइवेट ऑफिस के साथ इसमें 89 पैसेंजर्स की कैपेसिटी मौजूद है। प्रेसिडेंट ट्रंप को इस महंगे तरीन गिफ्ट की ऑफर तो मिली है, पर यहाँ एक मसला है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की फॉरेन इमोल्यूमेंट क्लॉज के मुताबिक कोई भी फेडरल ऑफिशियल, चाहे वो प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, किसी फॉरेन गवर्नमेंट से कोई कीमती गिफ्ट या फायदा कांग्रेस की इजाजत के बगैर नहीं ले सकता। और इसी क्लॉज को लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी ट्रंप पर करप्शन का इल्जाम लगा रही है। लेकिन दूसरी तरफ खुद प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है, आखिर मैं कतर का गिफ्ट क्यों ना लूं, जब हम हर किसी को दे रहे हैं तो अगर कोई हमें दे रहा है तो हर्ज ही क्या है। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने एयर फोर्स 1 का तज़किरा करते हुए कहा,
یہ جہاز 40 سال پرانا ہے، مینٹیننس کا خرچہ آسمان پر ہے، اور جب گلف کے شہزادوں کے پاس نئے بوئنگ 747 ہیں تو ہم کیوں پرانا جہاز یوز کرتے ہیں؟ لیکن ڈیموکریٹس کا ماننا ہے کہ جب سے ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے ہیں انہوں نے کئی ایسے اقدام کیے ہیں جن سے انڈائریکٹلی انہیں فائدہ ہوا ہے، پھر چاہے میم کوائن لانچ کرنے کی بات ہو یا فری لگژری جیٹ کی۔ اور ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے۔ ٹرمپ کے پہلے ٹینیور میں بھی یہ الزام لگ چکا ہے کہ فورن ڈپلومیٹس صرف ان کا رجحان حاصل کرنے کے لیے ٹرمپ کے ہوٹلز میں اسٹے کرتے تھے تاکہ ان کا پرسنل بزنس بھی چلے اور پولیٹیکل گڈ ول بھی ملے۔ تو تنقید کرنے والوں کا سوال ہے کہ کیا قطر کا یہ ایکسٹرا آرڈنری رویہ اور $400 ملین کا جیٹ صرف مہمان نوازی تھی یا اس کے پیچھے کچھ اور چھپا ہے؟ NBC کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ آرگنائزیشن، جو کہ ان کے 2 بڑے بیٹے چلا رہے ہیں، نے حال ہی میں مڈل ایسٹ میں اپنا بزنس کافی تیزی سے ایکسپینڈ کیا ہے۔ ان کے نئے پروجیکٹس اب سعودی عربیہ، UAE، عمان اور قطر تک پھیل چکے ہیں۔ دبئی میں ٹرمپ انٹرنیشنل ہوٹل اینڈ ٹاورز، جدہ میں ایک ٹرمپ ٹاور، مسقط میں ایک نیا ہوٹل اور قطر کے کیپٹل دوحہ میں ایک لگژری گولف ریزورٹ، جو کہ قطر کی سوورن ویلتھ فنڈ کی ریئل اسٹیٹ کمپنی کے ساتھ مل کر بن رہا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے اپنے حالیہ مڈل ایسٹ کے دورے میں وہی تینوں ملک وزٹ کیے جہاں ان کے فیملی بزنس کی ایکسپینشن سب سے زیادہ ہو رہی ہے۔ CNN کی ایک تجزیاتی رپورٹ کے مطابق صرف پچھلے کچھ سالوں میں ٹرمپ آرگنائزیشن کا بزنس مڈل ایسٹ میں 3 گنا بڑھ چکا ہے، اور وہ اس دورے میں US پریزیڈنٹ کے طور پر نہیں بلکہ فیملی بزنس کے سربراہ کے طور پر گئے تھے۔ یاد رہے کہ صرف قطر ہی نہیں بلکہ ٹرمپ کو سعودی عربیہ اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں بھی شاہی پروٹوکول اور ریڈ کارپیٹ ویلکم دیا گیا، جہاں ان کے ہوٹلز اور ریئل اسٹیٹ وینچرز تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اب تنقید صرف ان کے مخالفین تک محدود نہیں رہی۔ ٹرمپ کے اپنے سپورٹرز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک پریزیڈنٹ الیکٹ کیا تھا، ایک نیشنل لیڈر، نہ کہ کوئی ایسا شخص جو اپنی فیملی کمپنی کے فائدے کے لیے دنیا کے ٹور کرے۔ بے شک ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اس بزنس سے کوئی تعلق نہیں اور ان کے بیٹے یہ آرگنائز کرتے ہیں، مگر آخر میں یہ بزنس ٹرمپ فیملی کا ہی ہے اور اس کا فائدہ بھی گھوم پھر کر ٹرمپ کو ہی ہوگا۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔